स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है उसके बीटेक एडमिशन के बारे में बात करेंगे। एडमिशन जो है आपका क्या मोड से लिया जाएगा, क्या एडमिशन CUT से होगा या फिर JEE मेंस से होगा, ये सारे डिटेल्स जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फीस आपका क्या रहने वाला है अगर आपका एडमिशन होता है, और प्लेसमेंट वगैरह जो है यहाँ पे लगता है कि नहीं लगता है, वो सारे डिटेल्स जो है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप जो है हमारा बीटेक via CUT UG का जो बैच है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बस 99 रुपीज़ में आपको एकदम 1-to-1 सेशन प्रोवाइड करूंगा मैं, और ऑन टाइम डाउट जो है आपका सॉल्व करूंगा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है बीटेक एडमिशन CUT को लेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है आपका CUH, ठीक है, ये एक प्रीमियर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में, जब बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, तो नेक ग्रेडिंग का बात किया जाए तो एक्रेडिटेड है ये आपका A ग्रेड के साथ। ठीक है, A ग्रेड इसको मिला हुआ है, जो कि मतलब ठीक ठाक ग्रेड आप कह सकते हैं। और लोकेशन का बात करेंगे आपका, ठीक है, जंतपाली विलेज जो है आपका अरावली हिल से सराउंडेड है, वहाँ पे लोकेटेड है। बाकी कैंपस वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। जो भी आपके चीज़ें हैं सब नए हैं। ठीक है, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है सब न्यू है, तो ओवरऑल मतलब आपको अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे एडमिशन मोड का, ठीक है, मतलब किस तरह से एडमिशन लिया जाएगा, तो ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 2025 के एडमिशन के लिए निकाला गया था। तो 2026 में भी आपका सेम मोड ऑफ एडमिशन जो है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है CUT के लिस्ट में भी उन लोगों ने बीटेक नहीं दिया है, तो CUT से लोग जो है बीटेक में एडमिशन नहीं लेने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है कि जो भी स्टूडेंट है उनका जो एडमिशन होगा, ठीक है, 2025-26 के लिए बीटेक के लिए, तो वो सब जो होगा आपका यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में सीट एलोकेशन जो है आपका जोसा का साथ होगा। ठीक है, जोसा सी से जो आपका काउंसलिंग होता है उसी के थ्रू आपका सीट जो है वो एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एकदम कंफर्म है कि आपका जो है एडमिशन जो होगा वो जोसा काउंसलिंग के साथ होगा। ठीक है, मतलब कि जो आपका JEE मेंस के बाद काउंसलिंग होता है उसी में आपका ये भी सीट एलोकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ही आपको जो है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे आपको जो है सीट जो है इसमें एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे आप, तो यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बीटेक CSE आपका अवेलेबल है, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और बीटेक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी जो है ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। और एलिजिबिलिटी जो है आपका, ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है आपका जो भी आपका JEE मेंस का एलिजिबिलिटी रहता है उसी के बेसिस पे एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नो कैंडिडेट सेल बी एलिजिबल टू रजिस्टर हिमसेल्फ फॉर ए फुल टाइम प्रोग्राम ऑफ स्टडी इफ ही सी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर एनी अदर प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आप जो है किसी भी अदर प्रोग्राम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, किसी अदर प्रोग्राम में अगर आप जो है कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं फुल टाइम, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो पहले आप जहाँ पे एडमिशन लिए हैं तो वहाँ से आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है पहले से ही अगर कहीं पे एडमिशन ले रखे हैं BSc वगैरह में, तो आपको जो है यहाँ पे अगर आना है तो आपको जो है वहाँ से एडमिशन को विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है 2 जगह अलग अलग जगह पे फुल टाइम प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फुल टाइम प्रोग्राम आप एक जगह पे एक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक एलिजिबिलिटी हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे आपका सीट मैट्रिक्स वगैरह कैसा है, तो सीट्स जो है आप देख सकते हैं, जो भी आपके 4 ब्रांचेस है, सारे ब्रांचेस जो है 4 ईयर वाले ब्रांचेस है। ठीक है, बीटेक का जो कोर्सेस है यहाँ पे अगर आप सीट्स की बात करेंगे 60 सीट्स जो है हर ब्रांच में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और आपका जो है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में बस 30 सीट्स देखने को मिलता है टोटल। ठीक है, तो सारे जो सीट्स है आपका यहाँ पे कोई भी फीमेल के लिए रिजर्वेशन सीट आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, फीमेल का सुपरन्यूमरी जो सीट्स है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। सारे जेंडर न्यूट्रल सीट्स है आपको जो है, भले ही जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी हो गया, PWD हो गया, जनरल EWS हो गया, SC हो गया, इस तरह से आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। जो कि रिजर्व सीट्स आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी के लिए कितने सीट्स रिजर्व है। ठीक है, बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो जेंडर बेसिस पे आपको कोई भी फीमेल के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सारे के सारे सीट जो है आपके जेंडर न्यूट्रल सीट्स है, तो ये जो चीज़ है आपको पता चल गया यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करेंगे ऑफिशियल कट ऑफ जो है आपका 2024 का क्या था, 2025 का मैंने देखा था बट मुझे मिल नहीं पाया। ठीक है, 2024 का मैं बता देता हूँ, उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने रैंक पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। तो CSE की बात करेंगे 1,65,342 रैंक पे आपको देखने को मिला था। क्लोजिंग रैंक किसका था? SC कैटेगरी के लिए अगर आप देखेंगे, ठीक है, CSE के लिए तो 33
1000 मतलब 3,13,897, ST कैटेगरी के लिए 6,39,000, OBC के लिए 1,98,000 और AWS के लिए 2,36,000। ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग रैंक था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखेंगे, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2.1 लाख था और SC के लिए आपका 7,99,000 था, ST के लिए 8 लाख था, ठीक है, 8,24,000, OBC के लिए 2.8 लाख था और EWS के लिए 2.9 लाख था। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का अगर बात करेंगे, जो आपका अनरिजर्व था उसमें 2.5 लाख पे आपका एडमिशन हुआ है, SC का 10 लाख रैंक पे भी हुआ है और ST का 8.8 लाख पे, ठीक है, और OBC का 4.8 लाख पे एडमिशन हुआ है, EWS का 4.9 लाख पे एडमिशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का बात करेंगे, अनरिजर्व का आपका 6.5 लाख पे एडमिशन हुआ है। सबसे कम कट ऑफ जो होता है आपका, ये जो आपका प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, इसी में आपका सबसे कम मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है। SC कैटेगरी का अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो 12.2 लाख पे आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, मतलब आपका कुछ भी मार्क्स है तो आपको यहाँ पे प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में तो एडमिशन मिल ही जाएगा। ST का अगर देखेंगे 10.9 लाख पे हुआ है, OBC का 11.8 लाख पे और EWS का 6.7 लाख पे एडमिशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जितने भी ये आपके क्लोजिंग रैंक थे, ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे अगर आपको CSE में चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में से तो 1.5 लाख के आसपास आपका रैंक रहना चाहिए। और वहीं पे अगर आपको जो है यहाँ पे प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में चाहिए, जो लोअर ब्रांच है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, तो 6.5 लाख के आसपास आपका रैंक रहता है, तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग रैंक था 2024 का, तो इससे आपको पता चल गया होगा किस तरह का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे फीस वगैरह कैसा है बीटेक कोर्स के लिए यहाँ पे, तो फीस का अगर हम लोग देखते हैं तो जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है उसका ऑफिशियल फीस यहाँ पे देखेंगे आप। ठीक है, तो जो आपका कॉलम C है इसमें आप देख सकते हैं बीटेक का फीस इन लोगों ने दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे किस किस बेसिस पे फीस लिया जा रहा है वो सब आपका मेंशन है, उसको आप देख लीजिएगा। ट्यूशन फीस की अगर आप बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा होता है, तो वो आपका 37,800 रुपीज़ आपको ट्यूशन फीस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का आपका फीस स्ट्रक्चर है, तो ट्यूशन फीस में आपका 37,800 है। अगर टोटल फीस देखेंगे आपका कितना जाता है, तो C कॉलम में अगर आप देखते जाएंगे तो आपको जो है 68,178 टोटल फीस है, 72 टोटल फीस है। ठीक है, ये आपको जो है एक साल में 68,000 रुपीज़ जो है आपको देना पड़ेगा यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, उसके बाद अगर SC ST स्टूडेंट है आप, तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे फ़ी वेवर जो है एग्जाम्पशन मिलता है, ट्यूशन फीस आपसे नहीं लिया जाता है, तो 30,372 मतलब 30,000 रुपये आपको देना पड़ेगा यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका फीस हो गया। ठीक है, कितना फीस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, कितने फीस दे के आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फीस के रिलेटेड भी आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह जो है आपको देखने को मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो इनको ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे कोई भी प्लेसमेंट डेटा नहीं मिला। हाँ, मतलब प्लेसमेंट वगैरह के लिए जो बच्चे हैं उनका नाम वगैरह हमें देखने को मिला था, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियल जो आपका स्टेट्स जो है आपका प्लेसमेंट का, वो इन लोगों ने पब्लिश नहीं करके रखा था। ठीक है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ जो भी मुझे सेकेंडरी सोर्सेज से मिला है। तो मीडियन पैकेज आपका INR 3.4 से लेके 4.5 LPA तक आपको देखने मिलता है। ठीक है, मतलब आप जो है रियलिस्टिक अगर बात करेंगे 3 से 4 लाख का LPA आप जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीडियन पैकेज में। हाईएस्ट जो है आपका ऑफ कैंपस में 24 LPA तक भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, और ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऑफ कैंपस था। ठीक है, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आपका हाईएस्ट 24 LPA का भी यहाँ पे देखने को मिला है। प्लेसमेंट रेट की बात करेंगे 25 to 35% आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब 50% से भी कम आपको प्लेसमेंट रेट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट रेट नहीं है यहाँ पे। तो मैं कहूँगा अगर आप प्लेसमेंट का एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत जाइए। ठीक है, प्लेसमेंट जो है आपको यहाँ पे बहुत ही खराब देखने को मिल जाएगा। प्लेसमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और ऑब्वियसली आप जो फीस पे कर रहे हैं, जिस रैंक पे आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, उसके बेसिस पे देखेंगे तो आपको जो है प्लेसमेंट कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस हिसाब से कहूँगा तो प्लेसमेंट के लिए आप बिल्कुल भी मत जाइए। ठीक है, तो आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ भी रहे तो आप जो है हमारा बैच को ज्वाइन कीजिएगा, 99 रुपीज़ में भी मिल रहा है आपको। ठीक है, एकदम बिल्कुल भी कोई भी डाउट रहे तो आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको 1-to-1 सेशन जो है प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। बाकी अगर आपको कुछ रहता है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।